हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम अपनी इस क्लास में, जो आपको पता है मैंने लास्ट क्लास में आप सबको बताया था, आज जो हम क्लास करने जा रहे हैं वो ध्यान रखिएगा, वो यूपीएससी के साथ साथ में आपका दिल्ली पुलिस जैसे जितने भी आपके एग्जाम है, दिल्ली पुलिस हो गया, CHSL हो गया आपका, है ना, कोई भी ऐसा एग्जाम है, बैंक जीएस का हो गया, ऐसे कोई भी एग्जाम है हम उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। वैसे जो आज का हमारा उद्देश्य है, मैंने इस क्लास को यूपीएससी का पहले ले चुका हूं, लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो दिल्ली पुलिस को लेके, क्योंकि बहुत सारी डिमांड आ रही है दिल्ली पुलिस के जीएस सेक्शन को लेके। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो दिल्ली पुलिस को लेके डिस्कस करने वाले हैं, CHSL बैंक एग्जाम और साथ के साथ में यूपीएससी। तो ध्यान रखिएगा, जितनी क्लास यूपीएससी वाले लोग शिद्दत से ले रहे हैं उतनी ही शिद्दत से बाकी के एग्जाम वाले स्टूडेंट इस पर फोकस करेंगे। ठीक है भाई, चलो ये तो हो गई भाई जनरल बात। आज जो हम बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं भाई अपनी क्लास में प्रस्तर युग, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, और यहां से 2-3 प्रश्न बड़े आराम से बन जाते हैं। प्रस्तर युग या आदि मानव युग, ध्यान रखना, आदि युग सॉरी आदि मानव युग, आदि मानव, है ना, आदि मानव युग नाम से समझ में आ गया होगा सबको, आदि मानव युग। तो जो हमारी क्लास का टॉपिक है भाई उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जितने भी स्टूडेंट है कॉन्सेंट्रेट करके, कहीं ध्यान मत लगाना बोर्ड के अलावा। प्रस्तर युग, सबसे पहले आदि मानव, तो आपको समझ में आ गया होगा भाई, आदि मानव युग का मतलब है कि वो युग जिस समय आदि मानव का विकास हो रहा था या आदि मानव का जन्म हो रहा था, ठीक है, उसको आदि मानव युग बोलेंगे। लेकिन एक शब्द आ रहा है प्रस्तर युग, प्रस्तर युग, है ना, प्रस्तर युग एक वर्ड आ रहा है आपका। तो ये प्रस्तर युग एक्चुअल में है क्या, तो ध्यान रखिएगा, प्रस्तर युग का मतलब है भाई कि जिस काल में या जिस युग में पत्थरों से औजार बनाना सीख रहे थे, पत्थरों की हेल्प से शिकार करना लोग सीख रहे थे, है ना, तो इस युग में क्या है, जिस समय आदि मानव का विकास हो रहा था उस समय को हम प्रस्तर युग के नाम से भी जानते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आदि मानव जो थे उन्होंने पत्थरों की हेल्प से ही बड़े बड़े औजार बनाने शुरू कर दिए, पत्थरों की मदद से ही बहुत सारे मतलब ऐसे आविष्कार किए उन्होंने, पत्थरों की हेल्प से ही उन्होंने क्या करा, आग का आविष्कार कर दिया, जो इतिहास बताता है ना। इस तरीके से क्या है, तो इसी युग को हम कहते हैं अपना भाई प्रस्तर युग, ध्यान रखना, प्रस्तर युग बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा प्रस्तर युग। और इसी युग को, आदि मानव युग को हम क्या कह सकते हैं, प्रस्तर युग। ध्यान रखिएगा, दो चीजों के बारे में बड़े आपको अच्छे से समझना है। और इस सब्जेक्ट को समझने से पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए, जब आदि मानव हम पढ़ रहे हैं तो इसका विकास कैसे हुआ, तो ध्यान रखना, इसका विकास कैसे हुआ। ठीक है जी भाई, विकास कैसे हुआ तो ये समझिए, सबसे पहले प्राइमेट्स उत्पन्न हुए, प्राइमेट्स का विकास हुआ, बहुत सारे प्राइमेट्स आए, प्राइमेट्स, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लिखते जाना जो जो वर्ड बता रहा हूं, प्राइमेट्स। अब प्राइमेट्स क्या होते हैं भाई, प्राइमेट्स में आपके ध्यान रखना, प्राइमेट्स में आपके एक प्रजाति है, ग्रुप की प्रजाति है, ग्रुप है एक, जिसमें आपके बंदर, है ना, वानर, है ना, जिसको बंदर भी कहते हो आप, है ना, वनमानुष, है ना, वनमानुष भी आ जाते हैं, और लंगूर, देखा है ना आपने, लंगूर और बंदर एक ही प्रजाति के होते हैं, बस थोड़ा सा उनमें क्या होता है, उनमें थोड़ा सा अंतर होता है। और ध्यान रखना, इसी तरीके के जो स्तनधारी जंतु हैं या स्तनधारी पशु हैं वो भी इसी के अंदर आ जाते हैं, प्राइमेट्स के अंदर। तो ध्यान रखना, तो आदि मानव कैसे हुए जी, आदि मानव काल में सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, आदि मानव का 50,000 से 1,00,000 वर्ष पूर्व आपका ईसा पूर्व क्या माना जाता है, आदि मानव युग को क्या माना जाता है, 50,000 से लेके 1,00,000
ईसा पूर्व तक, 1 लाख ईसा पूर्व के बीच का जो समय है, या ये जो समय है, इस युग को हम आदि मानव युग के नाम से जानते हैं। इसी में बंदर भी देखने को मिलेंगे, इसी में 4 पैर पे जो मानव ये प्राइमेट्स चलते थे वो भी देखने को मिलेंगे, कैसे वो वृक्षों पे रहते थे वो भी देखने को मिलेंगे, शिकार कैसे करते थे वो भी देखने को मिलेगा, है ना। इसी युग में क्या नाम है, जो वानर थे वो वृक्षों से नीचे उतर के आने लगे, है ना, वो भी, उसमें भी बड़ी चर्चा है ना। उसके बाद में वो जो 4 पैरों पे चलने वाले क्या नाम है प्राइमेट्स थे, कैसे उन्होंने धीरे धीरे अपने पिछले 2 पैरों पे चलना स्टार्ट कर दिया, है ना। ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें इसी काल के दौरान घटित हुई हैं, इसी प्रस्तर युग के दौरान घटित हुई हैं। तो ध्यान रखिएगा, आदि मानव युग का ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो इसमें अगर मैं और बात करूं धीरे धीरे, तो एक तो पॉइंट आपका ये हो जाता है, एक पॉइंट आपका ये हो जाता है प्राइमेट्स आपके वृक्षों पर रहते थे। शुरुआत में क्या था, जब इनकी उत्पत्ति हो रही थी, वृक्षों पर निवास करते थे, वृक्षों पर निवास करते थे। दूसरा क्या हुआ, फूल पत्ती खाते थे, फूल पत्ती खाते थे, फूल पत्ती का सेवन करते थे। और क्या हुआ, फूल पत्ती के अलावा 4 पैरों पर चलते थे, 4 पैरों पर चलते थे, है ना। और उसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद धीरे धीरे 2 पैरों पर चलने लगे, 2 पैरों पर, 2 पैरों पर चलने लगे। वो भी कौन से, पिछले वाले जो 2 पैर हैं, ध्यान रखना, पिछले वाले जो पैर हैं। अब क्वेश्चन आता है सर 2 पैर तो आगे के भी हो सकते हैं, तो इसीलिए साफ बता रहा हूं, आगे वाले पैर नहीं, धीरे धीरे वो क्या हुआ, वृक्षों से नीचे आने लगे। और वृक्षों से नीचे आने के साथ साथ में क्या हुआ, फूल पत्ती जो फल वहां गिरते थे, कंदमूल गिरते थे, छाल, ऐसी चीजों को खाने लगे। धीरे धीरे उनकी बुद्धि का विकास होता गया, उनके शरीर का विकास होता गया, और धीरे धीरे वो क्या करने लगे, 4 पैरों से निकलकर, 4 पैरों पर जो चलते थे वहां से निकलकर अब वो अपने 2 पैरों पर चलने लगे, ध्यान रखना। और उसके बाद में क्या हुआ, जब ये 2 पैरों पर चलने लगे तो वृक्षों के स्थान पर भूमि पर निवास करने लगे, ध्यान रखना, भूमि पर निवास करने लगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये छोटा सा जो है इसमें बड़े बड़े प्रश्न छुपे हुए हैं। प्रश्न कैसे छुपे हुए हैं, देखो जी, कि आदि मानव युग को और क्या युग कहते हैं, तो ध्यान रखना, प्रस्तर युग कहते हैं। प्रस्तर युग में कौन से पशु आते हैं, तो आप ये लिख दीजिएगा, ठीक है। ये होगा कि आदिम, एक प्रश्न आता है आदि मानव युग जो है उसका समय कितने है, उसका काल कौन सा है, तो ये 50,000 से 1 लाख ईसा पूर्व। आदि मानव काल में जो हमारा प्राइमेट्स थे, तो प्राइमेट्स कहां रहते थे, सर्वप्रथम तो वृक्षों पर रहते थे। सबसे पहले उन्होंने कौन से पैरों पर चलना स्टार्ट करा, ये नॉर्मल बहुत लोकल प्रश्न है, परंतु आपको पता होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। वरना आज के दिल्ली पुलिस यूपीएससी में ये थोड़ा ना पूछेगा कि जब बंदरों ने चलना स्टार्ट करा तो कैसे स्टार्ट करा, वो आगे के पैरों पर चलना स्टार्ट करा, पीछे के पैरों पर, तो सिंपल सी बात है, कोई अनपढ़ भी बता देगा। आगे के पैरों पे चलेंगे, क्या मुंह को नीचे करके चलेगा, नहीं ना। तो क्या है, इन सारी चीजों का थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी भाई। और इन्हीं चीजों का जब विकास हो रहा था, इन्हीं सब चीजों का, आदि मानव का, तो वहीं से हमारा आधुनिक विकास भी स्टार्ट हो गया। मानव का जो आज आप देखते हो उनका भी विकास स्टार्ट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, जितने भी हमारे प्राइमेट्स थे क्या वो सब मानव में परिवर्तित हो गए, नहीं, कुछ थे क्या नाम है जो परिवर्तित नहीं हो पाए, ध्यान रखिएगा। अब एक शब्द आता है, एक बड़ा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। चलो, अब आगे एक प्रश्न आता है कि जो हमारे प्राइमेट्स थे, है ना, जब ये आए, इनकी उत्पत्ति हुई, तो ये मतलब कहां कहां रहते थे, इनके स्थान कौन कौन से थे, तो ध्यान रखिएगा। पहला जो स्थान है आपका वो है ऑस्ट्रेलेपिथेकस, 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 ये एक जगह का नाम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी, ऑस्ट्रेलेपिथेकस।
ठीक है जी। दूसरा और क्या था जी, दूसरा जिंजानथ्रोपस, जिंजानथ्रोपस ये इंपॉर्टेंट नाम है, जिंजानथ्रोपस ये भी एक जगह का नाम है, ठीक है जी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस और जिंजानथ्रोपस ये आपके यहां पे क्या थे, आदि मानव के मूल स्थान है ये, ठीक है जी, याद रखिएगा। एक और था, ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपका जो पड़ता है ये आपका दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है जी। और ये आपका पूर्वी अमेरिका में पड़ता है, पूर्वी अमेरिका, सॉरी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका। एक था आपका जावा मानव, जावा में था जी एक, ध्यान रखना जावा। जब मैप डिस्कस करेंगे सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमारा काम है आदि मानव के बारे में डिस्कस करना, है ना। अभी हम मैप को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। एक था पैकिंग मानव, चीन में भी ये पाए गए थे, ध्यान रखना, पैकिंग मानव बोलते थे। जो क्या नाम है, प्राइमेट्स चीन में पाए गए थे, पैकिंग मानव बोलते थे उनको, प्राइमेट्स, पैकिंग मानव, इनको ये चीन में पाए गए थे, ध्यान रखना। जो दक्षिणी अफ्रीका में पाए गए उनको ऑस्ट्रेलोपिथेकस, वो उनका मूल स्थान था, है ना। और पूर्वी अफ्रीका में जो वो जिंजानथ्रोपस, और जावा में जो पाए गए थे उनका नाम क्या था, जावा मानव, ध्यान रखना, जावा मानव, जावा मानव। ये कहां पाए गए थे, ये पाए गए थे जावा में। और चीन में जो क्या नाम है प्राइमेट्स पाए गए उनका नाम था हमारा पैकिंग मानव, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक था हमारा आपका पिल्टडाउन मानव, पिल्टडाउन मानव, पिल्टडाउन मानव, ये कहां थे जी, ये ध्यान रखिएगा, पिल्टडाउन मानव उनको बोलते थे जो इंग्लैंड में पाए जाते थे, जो इंग्लैंड में पाए जाते थे, इंग्लैंड में पाए जाते थे, ठीक है। और कौन से थे जी, और थे हमारे क्रोमेगन मानव, क्रोमेगन, क्रोमेगन मानव, क्रोमेगन, क्रोमेगन, क्रोमेगन मानव, ये आपके फ्रांस में थे जी। जो प्राइमेट्स हमारे फ्रांस में मिले, ये फ्रांस वाले थे, ठीक है भाई। और कौन सा था हमारा, एक थे होमोसेपियंस मानव, होमोसेपियंस, जो आजकल बहुत ट्रेंड में है वर्ड, होमोसेपियंस ये आपने सुना होगा, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस। और ये थे आपके पामीर में, है ना, ठीक है भाई, ये थे आपके पामीर में। तो ये ध्यान रखिएगा, होमोसेपियंस जो अधिकतर नाम सुनने में आता है वो हमारा कहां आता है, होमोसेपियंस वाला नाम सुनने में आता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके आदि मानव के मूल स्थान हैं, आदि मानव के मूल स्थान हैं। अब आप ध्यान रखिएगा, चीन कहां आता है, इंग्लैंड कहां आता है, फ्रांस किस जगह है, आपका पामीर किस जगह है, जावा किस जगह है, ईस्ट अफ्रीका किधर है, आपका साउथ अफ्रीका किधर है, ये सारे जब आप लोगों को पता होगा, आप सभी को, तो आपको ये इजीली याद हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, एक ब्लैंक मैप लीजिए, सिंपल सा तरीका, एक ब्लैंक मैप लीजिए, 1 रुपए का आता है ना, 1 या 2 रुपए का, और उसमें इन सारी चीजों को क्या करिए, मेंशन कर दीजिए, है ना, और इन सबको वहां पे लिख दीजिए और अपने सामने पेस्ट कर लीजिए। तो आपको क्या है, मूल स्थान जो आदि मानव के थे वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है जी भाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। ठीक है जी, तो ये आपको मूल स्थान के बारे में पता चल गया। आगे चलते हैं, चलिए। ये दिल्ली पुलिस में यहां से बड़े क्वेश्चन फंस सकते हैं, या किसी भी एग्जाम में, है ना। आपसे कोई पूछ लेगा कि जो जावा में मिलता था, पिरामिड्स मिले थे, है ना, वो उनका क्या नाम था, उनको क्या कहते थे, इंग्लैंड में जो मिले उनको क्या कहते थे, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है भाई। ये बड़े इंपॉर्टेंट एक टॉपिक था इसमें। अब आते हैं हम पुरापाषाण काल, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है पुरापाषाण काल, पुरापाषाण
पाषाण, पुरा पाषाण काल। इसको हम इंग्लिश में पेलियोलिथिक एज भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पेलियोलिथिक एज। और या फिर हम इसको एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है आपका आखेटक और खाद्य संग्राहक। आखेटक और खाद्य संग्राहक। आखेटक व खाद्य संग्राहक। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आखेटक और खाद्य संग्राहक। तो क्यों बोलते थे? नाम से पता चल रहा होगा आपको, आखेटक और खाद्य संग्राहक, क्योंकि इस वाले एज में अभी हम ये आखेटक शिकार क्यों, खाद्य संग्राहक है ना, खाने की चीजों से रिलेटेड है, तो संबंध उसी से रखता है, शिकारी से, और खाने जो खाना होता है, जो भोजन होता है, उसके केस में हम यहाँ उसके केस में ही इसको आखेटक व खाद्य संग्राहक बोला गया है। तो अब इस वाले एज में ध्यान रखिएगा, इसमें क्या था जी? सबसे पहले मानव धरती पर संभवतः अति नूतन प्लेस्टोसीन युग के कारण आया। ठीक है जी, किसके कारण? अति नूतन प्लेस्टोसीन, अति नूतन प्लेस्टोसीन, अति नूतन प्लेस्टोसीन, अति नूतन प्लेस्टोसीन काल में क्या हुआ? मानव का विकास हुआ। मानव विकास, ध्यान रखना, ये थ्योरी ये कहती है मानव विकास, मानव की उत्पत्ति। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्या जी, इसी समय क्या हो रहा था? ध्यान रखना, इसी समय गाय, हाथी, घोड़ा भी उद्भव हो रहे थे। हाथी, घोड़ा, गाय आदि का उद्भव ये भी हो रहा था। ठीक है जी, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं, वरना अगर इसको लंबा खींचेंगे तो समझने में बहुत टाइम लगेगा। हाथी, घोड़ा, गाय, है ना, हाथी, घोड़ा, पालकी और जय कन्हैया लाल की, अगर इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे तो बड़ा लंबा चलेगा। लेकिन जो चैप्टर का जितना रेशियो है यूपीएससी से या दिल्ली पुलिस से या किसी और एग्जाम से, तो उसी तरीके से हमने पढ़ना है। इसमें और क्या पढ़ेंगे? इसमें ये पढ़ेंगे हाथी की 4 टांगे थी, 2 आंखें थी, एक सूंड होती थी, घोड़े की भी 4 टांगे थी, इसकी पूंछ थी, इसकी पूंछ बड़ी सुंदर होती थी, ऐसे नहीं पढ़ना है। तो जितना हमारी रिक्वायरमेंट है एग्जाम के हिसाब से उतना ही पॉइंट वाइज पढ़ना है। चलिए जी, भारत में आदि मानव पत्थर के अनगढ़ और अपकृत औजारों का प्रयोग करता था। ध्यान रखना, पत्थर के औजार, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, वो आ गया है पॉइंट, पत्थरों के औजार, पत्थरों के औजार, पत्थरों के औजारों का प्रयोग, औजारों का प्रयोग। मारकर ने भी हार मान ली भाई कि अब नहीं पढ़ना है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, हम बड़े बदतमीज किस्म के व्यक्ति हैं। ठीक है, ये लोग इसकी टक्कर का एक मार्कर और आगे, मार्कर बहुत है भाई, बड़े सारे मार्कर रख के बैठता हूं जब भी बैठता हूं मैं, पता नहीं क्लास कितनी लंबी जाएगी, कोई फिक्स टाइम नहीं है। चलिए, तो इस समय क्या था, जो आदि मानव था उसने क्या करा, पत्थरों के औजार बनाने शुरू कर दिए। ठीक है भाई, पत्थरों के औजार बनाने शुरू कर दिए और शिकार शुरू कर दिया। ध्यान रखना, शिकार शुरू कर दिया, शिकार, है ना, आखेट, आखेट शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। और वो काहे से हो रहा है प्रारंभ? पत्थरों के औजारों से। ऐसे थोड़ी ना था किसी सांड वहां आ गया, वो पता चला, और हाथी आ गया उसकी सूंड पकड़ के वो बैठे, पता चला 10 पटकी मार दी उसमें, ऐसा नहीं है। तो एक तरीके से, और आज के समय में क्या है, आज के समय में अगर हम बात करें तो अगर किसी का, अगर आप जंगल सफारी पे गए होगे तो
आजकल ये थोड़ी ना है कि पत्थर के औजार लेके भागेगा, नुकीली खुरपी लेके भागेगा पत्थर की, नहीं, आजकल गन लेके चलते हैं, आजकल राइफल लेके चलते हैं, है ना। तो ऐसे का विकास होता गया मानव का। तो सर्वप्रथम की बात कर रहे हैं, पत्थरों के औजारों का प्रयोग उसने शुरू कर दिया, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, शारीरिक शरीर के या शारीरिक अवशेष हमें कहीं से भी प्राप्त नहीं हुए, शारीरिक अवशेष, बॉडी के अवशेष नहीं प्राप्त हुए, हमें अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है जी। चलिए, महाराष्ट्र का बोरी नामक है, महाराष्ट्र का बोरी नामक, बोरी स्थान है, महाराष्ट्र का बोरी एक स्थान है, बोरी से, महाराष्ट्र के बोरी से क्या मिला है हमें, नए तथ्य मिले हैं, इस युग के नए तथ्य मिले, औजार वगैरह जो भी है ना, ये सारी चीजें मिली हैं जो पत्थरों के उस समय क्या नाम है, आदि मानव यूज करता था। और इसी तरीके से ये कहा जा सकता है कि मानव की उत्पत्ति 14 लाख ईसा पूर्व हुई, 14 लाख ईसा पूर्व उद्भव हुआ मानव का, है ना। ये है जी, ये ध्यान रखिएगा, समझे। तो ये बड़े थोड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और आ जाते जी इसके बाद में, इसके बाद और क्या है जी, जीवन किस पे निर्भर था जी, आदि मानव का जीवन पूरी तरीके से शिकार पे निर्भर था, शिकार पर निर्भरता, शिकार पर निर्भरता। भाई उस समय रोटी बनाने वाली वो थोड़ी ना थी कि क्या नाम है, रोटी बनाने वाली बाई आ गई हो, गेहूं का आविष्कार हो गया हो, चावल का आविष्कार हो गया हो, ऐसा नहीं था भाई, आग का भी आविष्कार नहीं हुआ था। और उस समय क्या करते थे लोग, उस समय जब आदि मानव जानवरों का, पशुओं का शिकार करता था, तो उस समय क्या था, किससे शिकार करता था, पत्थरों के बने औजारों से, जो वहां पे बड़े बड़े चट्टानें थी, बड़े बड़े पत्थर थे, है ना, अलग अलग प्रकार के, उन्हीं से ही उसने क्या करा, औजार बनाना सीख लिया, किसी को नुकीला कर कर, किसी को घिस कर, है ना, ये सारी चीजें। तो उस समय क्या हुआ भाई, उस समय खाने की सुविधा नहीं थी, भोजन की सुविधा नहीं थी, तो अब जो उन औजारों से जो क्या करता था आदि मानव, जो शिकार करता था, उससे जो मांस मिलता था, अब मान लो कुत्ते का शिकार कर दिया, सपोज हाथी का शिकार कर लिया, क्योंकि उस समय ये सारे उद्भव हो चुका था इन सब का, गाय घोड़ा, है ना। तो अब इस चीज को कैसे रोकोगे बताओ। गाय का इतिहास ये कहता है कि गाय का क्या नाम है, शिकार करते था आदि मानव। तो गाय का शिकार करता था तो क्या मतलब, इसका मतलब तो साफ हुआ कि गायों को पहले मारा जाता था, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, आज नहीं मारा जाता। अगर आज कोई गाय देखता है, गाय गोवंश देख लेता है या उसको मार देता है, या ऐसी कोई घटना देख लेता है, तो आज तो बड़ी प्रावधान है गाय को लेके, है ना। परंतु मेरे लिए, मेरी नजरों में एक ये है कि अगर आप गाय को इतनी तवज्जो दे रहे हो, तो हाथी को, घोड़े को, कुत्तों को, भैंस को, बैलों को, इनको क्यों नहीं दे रखी है। जानवर तो वो भी है ना। शास्त्रों के अकॉर्डिंग अगर देखें तो शास्त्र क्या कोई शास्त्र ऐसा कैसे हो सकता है कि इसी प्रजाति के और जानवरों को कोई तवज्जो नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है, लेकिन गाय के लिए बड़े कठोर नियम कायदे कानून है। तो मेरे अनुसार, मेरी राय अलग है इन चीजों में, है ना। हो सकता है मेरे विचार और लोगों से ना मिलते हों, परंतु मेरे अकॉर्डिंग अगर आप गाय जैसे पशुओं पर एक कठोर नियम लागू कर सकते हैं, तो मेरे अनुसार कुत्ते, गाय, कुत्ते, घोड़े, हाथी और बाकी जो जानवर हैं, उनके लिए भी रूल रेगुलेशंस बनाने चाहिए, क्योंकि जान सब में है, जीवन सबको प्यारा है, सिर्फ गाय को प्यारा नहीं है जीवन। गाय के लिए गौशालाएं खोल दी हैं, है ना, बहुत सारी चीजें खोल दी हैं। क्या कभी कुत्तों के लिए ऐसा कोई कुत्ता घर खोला है किसी ने, किसी सरकार ने, किसी ने भी नहीं।
चाहे कुत्ता कुछ भी होके हो जाए, कुत्ता कहीं भी आके मर जाए, कुत्ते को कोई गोली मार दे, कोई नहीं है। तो मानवता अगर किसी व्यक्ति के अंदर है तो वो ध्यान रखिएगा, मानवता कहती है कि सबके लिए नियम एक जैसे होने चाहिए। समझ में आ रहा है? सिर्फ गाय के लिए ही क्यों? ठीक है, चलिए ये मैं अपने टॉपिक से नहीं भटकते हैं, सिर्फ एक मैंने अपना भाव शेयर किया। ठीक है, चलिए अब आते हैं जी ये अब इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी, चलो और हम बताते हैं जी आगे। ये जो है जी निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पुरा पाषाण काल, ध्यान रखिएगा। पुरा पाषाण काल को क्या है, निम्न पाषाण काल है ना, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, ये 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड करा है। पहला निम्न पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल, पुराषाण काल लिख दिया हमने, हमारे हाथ में देखो यार ऐसे काम नहीं लगे। निम्न जगह थोड़ी छोटी पड़ती है, हम बता देते हैं। निम्न पुरा पाषाण, निम्न पुरा पाषाण काल। दूसरा जो है उसका नाम है जी मध्य पुरा पाषाण काल, और एक है जी उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल, तो ये ध्यान रखना, पुरा पाषाण आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड है, निम्न, मध्य और उच्च। समझ में आया जी? चलिए अब ध्यान रखते हैं जी पहली अवस्था जो, अब ये स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने, राइट डाउन कर लिया होगा, तो अभी मैं इसको रफ कर देता हूं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं तीनों कालों पे धीरे धीरे। चलिए चलिए अब देखिए भाई, पहली अवस्था जो थी जी वो हमारी, या हम निम्न पाषाण काल की बात करें तो 5 लाख से लेके 50,000 ईसा पूर्व तक है जी। ध्यान रखिएगा, 5 लाख से लेके, निम्न की अगर मैं बात करूं तो वो 5 लाख से लेके 50,000 ईसा पूर्व, ये आपका निम्न पाषाण काल है, याद रखिएगा। ठीक है भाई, निम्न पाषाण काल है। इस काल के उपकरणों, अब जो यहां पे क्या हो रहा था, क्वार्टरजाइट पत्थर का उपयोग होने लगा। ध्यान रखिएगा, क्वार्टरजाइट एक प्रकार का पत्थर है, क्वार्टरजाइट पत्थर का उपयोग, ठीक है, क्वार्टरजाइट पत्थर का उपयोग होने लगा। ठीक है, और इस काल में जो हमारे क्या कहते हैं, जो उपकरण थे वो यूज होने लगे, जो पत्थरों के बने उपकरण थे वो यूज होने लगे। ठीक है जी, ध्यान रखना। और इस काल के जो क्या नाम है इसका, हेमो इरेक्ट्स बोलते थे, हेमो इरेक्ट्स, ये कौन थे जी, एक वर्ड आता है हेमो इरेक्ट्स, ये कौन होते थे जी, ये होते थे जो पत्थर के औजारों को प्रयोग करते थे। ध्यान रखना, पत्थरों के औजारों को जो प्रयोग करते थे, प्रयोगकर्ता जो पत्थरों के औजारों का प्रयोग करते थे उनको बोलते थे क्या, हेमो इरेक्ट्स। ध्यान रखना, हेमो इरेक्ट्स। चलिए जी, पंजाब की, अब अगर हम इसकी बात करें तो पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा, पंजाब की सोहन नदी घाटी, क्या प्राप्त हुआ ये पंजाब की सोहन नदी घाटी से, चॉपर चॉपिंग एक तरीके के उपकरण होते हैं ये, चॉपिंग पंजाब की सोहन नदी,
पंजाब की सोहन नदी से प्राप्त हुए हैं। सोहन नदी से, पंजाब की सोहन नदी से प्राप्त हुए हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, पंजाब की सोहन नदी। ठीक है जी। तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो लाहौर भी छीन लेंगे, ऐसा कुछ है आजकल चल रहा है। पंजाब, पंजाब के बारे में अपनी हिस्ट्री भाई पढ़ते रहिएगा। पंजाब कैसे अलग हुआ, कब अलग हुआ, क्यों अलग हुआ, क्या कारण थे, ध्यान रखिएगा। जीएस में बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है पंजाब को लेके, पाकिस्तान भारत पंजाब को जब केस चलता है तो भारत और पाकिस्तान का, तो पंजाब के केस में क्या घटनाएं घटी ध्यान रखिएगा। आज भी करंट अफेयर में बहुत जगह चर्चा है इसकी। चॉपर चॉपिंग ध्यान रखना, ऐसे उपकरण क्या है, ऐसे उपकरणों को पंजाब के सोहन नदी से प्राप्त हुए, और इस उपकरण को हम क्या बोलते थे, इस उपकरण को हम बोलते थे पेबुल संस्कृति के उपकरण। पेबुल, पेबुल संस्कृति के उपकरण। इंपॉर्टेंट है भाई प्रश्न, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पेबुल संस्कृति के उपकरण को क्या बोलते थे, चॉपर चॉपिंग, चॉपर चॉपिंग, चॉपर चॉपिंग, चॉपर चॉपिंग, ध्यान रखना। पेबुल संस्कृति, चॉपर चॉपिंग वाले को क्या बोलते थे, किस संस्कृति के उपकरण थे, पेबुल संस्कृति। कहां मिले थे, पंजाब की सोहन नदी से प्राप्त हुए। एक आता है आपका हैंड एक्स संस्कृति, हैंड एक्स संस्कृति, हैंड एक्स, हैंड एक्स संस्कृति, हैंड एक्स संस्कृति, हैंड एक्स संस्कृति ध्यान रखिएगा। और इसके उपकरण हमारे मद्रास के समीप बादम दुराई से, ध्यान रखना, बादम दुराई से, मद्रास के वहां पे, मद्रास के पास में क्या है, बादम दुराई, मद्रास का बादम दुराई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बादम दुराई, बादम दुराई से प्राप्त हुए हैं। और अतिरपक्कम, अतिरपक्कम ध्यान रखना, अतिरपक्कम, और किससे, एवं अतिरपक्कम, बच्चों जैसी भाषा, अतिरपक्कम, अतिरपक्कम से प्राप्त हुए। मद्रास के बादम दुराई और अतिरपक्कम से प्राप्त हुए। और इसी कारण पंजाब में मिलने के कारण इसको, सॉरी मद्रास में मिलने के कारण इसको और क्या बोलते हैं भाई, इसको और भी बोलते हैं जी, ध्यान रखना, इसको हम मद्रास संस्कृति भी बोलते हैं, मद्रास संस्कृति, मद्रास संस्कृति भी बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये जो मैं प्रश्न बता रहा हूं ना, चॉपर चॉपिंग, पेबल संस्कृति, हेड एक्स संस्कृति, मद्रास संस्कृति, बादम दुराई एवं अतिरपक्कम, है ना, पंजाब सोहन नदी, ये सारे भाई यूपीएससी के प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, दिल्ली के एग्जाम, दिल्ली पुलिस के एग्जाम से, कांस्टेबल के जितने भी एग्जाम है सबसे इंपॉर्टेंट है, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, ये दो इंपॉर्टेंट शब्द हैं, तो ये ध्यान रखना। जो हमारे क्या नाम है, हमारा निम्न पुरापाषाण काल था, फिर एक बार बता रहा हूं, निम्न पुरापाषाण काल था हमारा 5 लाख से लेके 50,000 ईसा पूर्व के मध्य का जो समय है, या उस समय का जो समय है, उसको हम निम्न पुरापाषाण काल बोलते हैं। और इस समय क्या हुआ, बोर्ड पे देख लो, इस समय क्या हुआ, इस निम्न पुरापाषाण काल में क्वार्टरजाइट पत्थर का यूज होने लगा, और हेमो इरेक्ट्स एक शब्द आता है इस समय। हेमो इरेक्ट्स कौन होते थे इस समय, जो लोग पत्थर के बने औजारों का प्रयोग करते थे उनको हेमो इरेक्ट्स बोलते थे। और ये क्या है, औजारों के प्रकार हैं, ये जो उस समय औजार प्रयोग होते थे, औजारों के प्रकार, औजारों के प्रकार कौन कौन से थे, चॉपर चॉपिंग और हैंड एक्स संस्कृति, ध्यान रखना। या दो कौन कौन से थे, दो वर्गों में कौन कौन से औजारों को करा गया, पेबुल संस्कृति और हैंड एक्स संस्कृति। पेबुल संस्कृति के जो थे वो पंजाब के सोहन नदी से प्राप्त हुए हैं जितने भी औजार हैं, और जो हमारे हैंड एक्स संस्कृति हैं वो मद्रास के बादम दुराई और अतिरपक्कम, इन दो जगह से सर्वप्रथम प्राप्त हुए, और इसीलिए इसको हम मद्रास की संस्कृति भी कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट, निम्न पाषाण काल, ठीक है जी। और क्या था,
इस समय आग का प्रयोग करने का प्रमाण इस काल में चीन से मिलता है, ध्यान रखना, चीन से मिलता है भाई, चीन से। सॉरी, मार्कर हमने गलत ले लिया, दिखेगा नहीं। आग का परिमाण, आग का परिमाण कहां से मिलता है हमें? चीन से, ध्यान रखना। और चीन का भी कौन सा है वो? चाओजू कोजियन, ध्यान रखना, चाओजू कोजियन, चाओजू कोजियन, चाओजू कोजियन, चाओजू कोजियन। साला छोटी छोटी आंख है इनकी, ऐसा ही नाम है इनका, जिंदगी में कभी भी याद नहीं होने के, ध्यान रखना। चीन के ऐसे ऐसे नाम है जगहों के। चाओजू कोजियन, चाउमीन रख देते, इडली डोसा रख देते, ये चाओजू कोजियन क्या है ना? तो ध्यान रखना। चलो आगे आगे टॉपिक पे। निम्न पुरापाषाण काल में हमें जो आग का परिमाण मिलता है वो सर्वप्रथम चीन के चाओजू कोजियन से मिलता है, ध्यान रखना, चीन के चाओजू कोजियन। और इसमें भी कौन सा? इसकी भी गुफा है, ध्यान रखना, चाओजू कोजियन से नहीं, चाओजू कोजियन की गुफा, चाओजू कोजियन की गुफा से प्राप्त हुए, ध्यान रखिएगा। चलिए, है ना। और जो हमें अवशेष मिले हैं, अंश मिले हैं, जो रिसर्च हुई है, उसमें यह समझ में आया है कि आग नियमित उपयोग में नहीं थी, मतलब डेली नहीं यूज होती थी। आग नियमित उपयोग में नहीं थी, आग नियमित उपयोग में नहीं थी, आग नियमित उपयोग में नहीं थी। चलिए जी, अब आते हैं भाई मद्रास के पल्लवरम से, मद्रास के पल्लवरम से, ये ध्यान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मद्रास के पल्लवरम, मद्रास के पल्लवरम से क्या प्राप्त हुआ है? जगह नहीं है भाई, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सब पे, स्मार्टफोन टच करते ही स्क्रीनशॉट खट्ट देसी ना मोबाइल में आ जाना, ठीक है। आज के टाइम में तो इतना टाइम नहीं देंगे स्क्रीनशॉट के लिए, ठीक है जी। चलो, पल्लवरम, मद्रास के पल्लवरम से, ध्यान रखना। निम्न पाषाण काल की बात कर रहा हूं मैं, निम्न पुरापाषाण के। मद्रास के पल्लवरम, मद्रास के पल्लवरम, पल्लवरम से क्या मिली है? मद्रास पल्लवरम से हाथ की कुल्हाड़ी, हाथ की कुल्हाड़ी मिली है, हाथ की कुल्हाड़ी मिली है। और हाथ की कुल्हाड़ी, ध्यान रखना, किस किस में आएगी? हैंड एक्स में आएगी, ये हैंड एक्स कल्चर में, हैंड एक्स संस्कृति में आती है, ये हैंड एक्स संस्कृति में आती है हमारी हाथ की कुल्हाड़ी, ध्यान रखना। और क्या मिला है जी? मैंने आपको बताया था सोन नदी के, पाकिस्तान में जो हमारी जो पंजाब है वहां की जो सोन नदी है, वहां से भी हमें क्या नाम है, औजारों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है जी। और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से क्या प्राप्त हुआ है भाई? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बेलन नदी घाटी में पाए गए हैं, मतलब औजार जो है हमारे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, मिर्जापुर फिल्म सबने देखी होगी, मिर्जापुर फिल्म मूवी पढ़ी, अच्छी है घटिया है हमें नहीं पता ना, हमने देखी भैया। मिर्जापुर कहां है? यूपी में है। बेलन नदी की घाटी, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की बेलन नदी घाटी, यहां से भी औजार मिले हैं, ध्यान रखिएगा। यहां से भी क्या मिले हैं? यहां से भी औजार मिले हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल के भीमबेटका की गुफाओं से क्या मिले हैं? औजार मिले हैं, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश के भोपाल के भीमबेटका, मध्य
प्रदेश, मध्य प्रदेश, सबको पता होगा मध्य प्रदेश। भोपाल, भोपाल में एक जगह है भीमबेटका, भीमबेटका। और यहां से क्या मिले हैं भैया, यहां से भी हमारे क्या मिले हैं, औजार मिले हैं भीमबेटका की गुफाओं से। भीमबेटका तो बहुत बड़ा जगह है, लेकिन इसकी गुफाओं व शैल आश्रयों, ध्यान रखना किसे कहते हैं, शैल आश्रयों, शैल आश्रयों से। ठीक है जी, गुफा आपको पता ही है। शैल आश्रय क्या होते हैं, चट्टानों की जगह, चट्टानों का आश्रय, ध्यान रखना। शैल आश्रय में चट्टानों में बना आश्रय, शैल आश्रय मतलब चट्टान में आश्रय, चट्टान में जो आश्रय लेके रहते हैं, चट्टान में आश्रय, चट्टान। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के भोपाल के भीमबेटका की गुफाओं व शैलाश्रयों से भी क्या हुए हैं, औजार मिले हैं, ध्यान रखना है ना। और ये जो औजार हैं ये लगभग आपके 1,00,000 ईसा पूर्व के हैं, लगभग 1,00,000 ईसा पूर्व, लगभग 1,00,000 ईसा पूर्व। चलिए जी, जल्दी से नोट करते चलिए। उसके बाद में भाई नर्मदा घाटी के हथनौरा से मानव की खोपड़ी मिली है, ध्यान रखना। कहां से, नर्मदा घाटी के हथनौरा से। हथनौरा कहां से, नर्मदा घाटी से, नर्मदा घाटी से क्या, नर्मदा घाटी के हथनौरा, हथनौरा से। गांव में कहते हैं एनौरा, कहां जा रहा है, यहां हुआ हथनौरा। हथनौरा से क्या मिला है हमें, हथनौरा से मिला है जी खोपड़ी, मानव खोपड़ी। औजार नहीं मिले हैं, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, मानव की खोपड़ी मिली है। क्या मिली है, मानव की खोपड़ी। और ध्यान रखना, भारत में मात्र यही एक, भारत का एकमात्र जीवाश्म, भारत का एकमात्र जीवाश्म है ये, मतलब जीवों का अवशेष, जीवों का जो अवशेष मिला है हमें, वो भारत के नर्मदा घाटी के हथनौरा से मानव खोपड़ी जो मिली है, वही ऐसा एकमात्र है जिसे हम जीवाश्म की संज्ञा देते हैं, है ना। खोपड़ी, मानव की खोपड़ी मिली है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब और क्या मिला है जी, और क्या मिला है, और अलग अलग, मतलब इन जगहों से क्या है, हमारा अलग अलग तरीके के और औजार मिले हैं। तो याद रखिएगा, निम्न पाषाण काल में पंजाब से भी मिले, मध्य प्रदेश से भी मिले, उत्तर प्रदेश से भी मिले, मद्रास से भी मिले और नर्मदा घाटी से भी मिले। परंतु नर्मदा घाटी में ऐसा क्या खास है भाई, पत्थर के औजार यहां भी मिले, मिर्जापुर में मिले, मध्य प्रदेश में मिले, और आपका सोहन नदी पे ही मिले, बेलन घाटी पे ही मिले, सब पे मिले। लेकिन नर्मदा के केस में ऐसा क्या खास है, हथनौरा के केस में ऐसा क्या खास है, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न बन सकता है कि भारत का एकमात्र जीवाश्म मिलने वाला स्थान, तो ध्यान रखिएगा, नर्मदा घाटी का हथनौरा। क्या मिला जी, मानव की खोपड़ी मिली, मानव की खोपड़िया, जे खोपड़िया जो है, खोपड़ी ना, वो मिली है, ध्यान रखिएगा। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये हमारा निम्न पुरापाषाण काल यहां पर खत्म हो चुका है। चलिए जी, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो जी, स्क्रीनशॉट ले लिया, खटक देसी ना कर दिया आपने, खींच दिया जी फोटो। अब चलते हैं आगे, मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण
ये मार्कर थोड़ा सा गंदा चल रहा है, मतलब ये मार्कर में कमी नहीं है, मतलब मार्कर में ही कमी है, हमारे हाथों में कमी नहीं है पूरा पाषाण का, क्योंकि मुझे जो थोड़ा सा हैवी होता है मोटा मार्कर, उससे लिखने में ज्यादा अच्छा लगता है। चलो, मध्य पुरा पाषाण काल, तो ध्यान रखिएगा इसका समय सबसे पहले 50,000, 1 2 3 4, 50,000 से लेके 40, 1 2 3 40,000 ईसा पूर्व तक है। 40,000 ईसा पूर्व तक क्या है हमारा जी, मध्य पुरा पाषाण काल है। मध्य पुरा पाषाण काल में क्या हुआ जी, जैस्पर, चर्ट और फ्लिंट, ध्यान रखिएगा, जैस्पर, चर्ट और फ्लिंट पत्थरों का उपयोग। निम्न पुरा पाषाण काल में क्या हो रहा था भाई, निम्न पुरा पाषाण काल में इनकी जगह क्वार्टरजाइट पत्थरों का उपयोग हो रहा था। ध्यान रखना कहीं पिछला वाला बोलते चले जाओ, रेपटे मारूंगा वरना सब में कमेंट बॉक्स में से कोई भी भूल गया तो। जैस्पर, चर्ट और फ्लिंट नामक पत्थरों का उपयोग होने लगा, ठीक है जी। और क्या हुआ जी, फलक उपकरण की प्रधानता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई। फलक औजार, फलक वाले औजार, फलक वाले औजार मतलब ऐसे औजार जिनमें फलक निकली होती है, सब जानते हैं फलक किसे कहते हैं ना, फलक, और इसी के कारण इसको फलक संस्कृति भी बोला गया। फलक संस्कृति अलग टाइप का है ना, फलक निकाल दीजिए औजारों में तो वहीं से संस्कृति उत्पन्न हो गई, उस संस्कृति का नाम था फलक संस्कृति, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं, फलक संस्कृति के बाद में जी, और फलक अगर मैं बात करूं कि भाई फलक कैसे बनता था जी, है ना, फलक एक प्रकार का भाई औजार है वैसे अगर मैं बात करूं तो, है ना, फलक एक प्रकार का औजार है जिसमें क्या करते थे, पत्थरों को तोड़कर बनाते थे। एक्चुअली ध्यान रखिएगा, पत्थरों को तोड़कर बनाते थे। फलक क्या था जी हमारा, पत्थरों को तोड़कर बनता था ये फलक हमारा, ठीक है भाई। चलिए जी, और क्या है जी हमारा मुख्यतः, और इसके अलावा और क्या होते थे, वेंदनी, ध्यान रखना, वेंदनी का प्रयोग होता था। किसका, वेंदनी का। वेंदनी के बाद में छेलनी, सॉरी छेदनी और खुरचनी, छेदनी और खुरचनी, ये सब लोगों को पता होगा। खुरचनी किसे कहते हैं, आज के समय में ये दुकान पे भाई स्टील की मिल जाती है, ये बेंदनी, पेंदनी, छेदनी, है ना, खुरचनी, ये सब स्टील के मिल जाते हैं, लोहे के, स्टील के। लेकिन उस समय क्या था, बेंदनी भी, छेदनी भी, खुरचनी भी, है ना, ये सब क्या होता था, ये सब आपका गुरुदेव, ये सब मेरे भाइयों पत्थरों से बनाए जाते थे, है ना, फलक वाले औजार भी बनाए जाते थे, ठीक है जी भाई। चलो, और ध्यान रखना इस काल में सबसे बड़ी जो घटना घटी, कुत्ता, डॉग लवर जितने भी हैं उनके लिए बड़ी खुशी की बात है, कुत्ता को पालना शुरू कर दिया गया, कुत्ते को पालतू बनाया गया, कुत्ते को पालतू बनाया, और श्रृंगार साधन का भी उपयोग होने लगा। श्रृंगार साधनों का, जिनसे श्रृंगार होता था, श्रृंगार साधन का उपयोग। तो ध्यान रखिएगा जी, ये हमारा मध्य पुरा पाषाण। मैं ज्यादा फालतू नहीं, एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूं भाई, ध्यान रखना, एक्स्ट्रा बताऊंगा तो कुछ फायदा नहीं है रामायण गाने से। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे यूपीएससी है
चाहे वो आपका दिल्ली पुलिस है, चाहे सीपीयू है, सीएचएसएल है, एमटीएस, सब यही इंपॉर्टेंट है। इसकी रामायण में गाऊं, मध्य का मतलब बीच वाला काल, पुरा का मतलब पुराना, पाषाण का मतलब पत्थर, काल का मतलब समय। तो ऐसे कुछ फालतू की बकवास नहीं करनी है। जो मेन पॉइंट है चुपचाप लिख लो उसे। पूरी बुक पढ़ने बैठोगे तो कुछ ना हो पाएगा। स्मार्ट स्टडी करो। अब मैं ये लिखवाऊं तुम्हें कि नहीं जी, इस युग में, मध्य पुरा पाषाण युग में, आदि मानव पत्थरों की बनी खुरचनी का भी उपयोग करने लगा। क्या फायदा भैया, खुरचनी का मतलब समझा दिया, खुरचनी लिख लो, खत्म। ये होता है स्मार्ट स्टडी। मेन पॉइंट आप कहां पे फोकस कर रहे हो? लिखने पे नहीं, समझने पे फोकस करो। जब समझोगे, बुद्धि में भरेगा, तो आदि मानव की तरह आपकी बुद्धि का भी विकास होगा, हमारी बुद्धि का ही विकास होगा, और उसी एक वर्ड से हम क्या करेंगे, आगे का पूरा लिख देंगे। ये तो वही यूपीएससी की बात, मेंस वाली। और जो बाकी ऑप्शनल वाले, जो मल्टीपल चॉइस वाले एग्जाम है, एमसीक्यू वाले, उनमें आपको डायरेक्ट खुरचनी याद करनी है, समझना है बस सिस्टम कैसे होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, दौड़ के, बहुत जल्दी, फटाक से। चलिए, फोटो खिंच गई है हमारे बोर्ड की, हमारा बोर्ड भी फेमस हो गया है। चलो जी, अब आता है उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण युग। उच्च पुरा पाषाण युग, और ध्यान रखना इसका समय है भैया 40,000। जब मध्य पाषाण जहां से खत्म होगा तो वहीं से तो शुरू होगा अगला युग भी। बुद्धिहीनों, सोच रहे हो कि कैसे, क्या क्या कर दिया गुरुजी ने, सर जी ने क्या कर दिया, इस व्यक्ति ने क्या कर दिया, ऐसे नहीं करना है। 10,000 ईसा पूर्व, उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च का मतलब कुछ नया हुआ होगा। इसमें क्या नया है देखिए, उपकरण ब्लेड की तरह पतले और धारदार बनने स्टार्ट हो गए। ध्यान रखना, उपकरण, सीधी बात, नो बकवास, देखते रहिए आज तक। उपकरण पतले, ब्लेड की तरह पतले, ध्यान रखिएगा, पतले व धारदार। पतले होने लगे और धारदार होने, मारकर में मजा नहीं आ रहा यार। नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें मजा होगा मारकर। चलो ये सही है, हमारे राइटिंग अच्छी नहीं आती भाई। उपकरण पतले और धारदार होने लगे, ठीक है जी, इस वाले युग में। अब क्या हुआ देखो जी, अब थोड़ी इन्हें और समझ आ गई होगी, है ना। मध्य पाषाण काल में, पुरा पाषाण काल में, निम्न पुरा पाषाण काल में ऐसा कहीं जिक्र नहीं है कि जो औजार बनते थे वो पतले बनते थे, ब्लेड की तरह पतले बनते थे, है ना, या बहुत धार वाले बनते थे, ऐसे नहीं है कहीं भी, है ना। वो अपने हिसाब से बनाते थे। उच्च पुरा पाषाण काल के आते आते 40,000 से लेकर 10,000 तक आते आते क्या हुआ, जो आदि मानव जो थे, बालक जो थे, ये बालकों ने क्या किया, उपकरण ऐसे बनाए, मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दिया उसमें। अब उनको ये लगने लगा कि अब हम जो शिकार कर रहे हैं, जो हम अपने औजारों का उपयोग कर रहे हैं, एक बार भी सफल नहीं हो पा रहे। सिंपल सी बात है, धारदार कब बनेगा कोई चीज, ये माइंड लगाओ। यूपीएससी वाले जितने भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, धारदार और पतले क्यों, ऐसी जरूरत क्यों पड़ी। अब मान लो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो मैं ये मेरा एक मार्कर है और ये मेरा एक कैप है, इसको मैं इसमें घुसा रहा हूं, नहीं घुस पा रहा, क्यों, क्योंकि ये मोटा है, पतला नहीं है ना, और ना ये इसके साथ में सुटेबल है। जब मुझे ये पता चल जाएगा कि ये इसके अंदर नहीं जा सकता, तो मैं क्या करूंगा, अपना माइंड चलाऊंगा, और क्या करूं, मॉडिफाई कर दिया मैंने। तो क्या हुआ, अब मैं इसको इसकी जगह इस तरीके का नुकीला बनाऊंगा, पतला बनाऊंगा, है ना, धारदार बनाऊंगा, पतला बनाऊंगा तभी तो इसके अंदर जाएगा, ये रहा, है ना। और धारदार क्यों बनाऊंगा, धारदार मतलब अगर मुझे ये पता चला था कि जब मैंने पहले शिकार किया था
जब हम शिकार करते हैं तो जानवर के अंदर एक बार में या पशुओं के अंदर एक बार में वो घात नहीं कर पाता, तो इसलिए क्या किया, आदि मानव ने अपनी बुद्धि चलाई होगी, बुद्धि का विकास करा होगा प्रोटीन एक्स लेने के बाद में, हॉर्लिक्स लेने के बाद में, है ना, बुद्धि का विकास करा होगा ब्रह्मी लेने के बाद में, और उसने सोचा होगा कि अब मैं पतले और धारदार औजार बनाऊंगा जिससे जब मैं वार करूं, प्रहार करूं पशुओं पर, तो क्या हो कि वो एक बार में ही सफल हो जाए, आक्रमण जो है पशुओं पे वो सफल हो जाए। ध्यान रखिएगा, पतले और धारदार। ठीक है जी। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में चकमक उद्योग की स्थापना हुई और होमो सैपियंस का उदय हुआ, छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना हुई, उद्योगों की स्थापना हुई, उद्योग शुरू, उद्योग की शुरुआत, होमो सैपियंस का उदय, मानव की तरह दिखने वाला सैपियंस, मानव की तरह दिखने वाला व्यक्ति, बंदर, लंगूर, स्तनधारी, ये क्या करते थे पहले, जो हमने पढ़ा था अभी, ये करते ये थे पहले कि वृक्षों पर रहते थे, और जब वृक्षों पर रहते थे तो चार पैरों पे मतलब चलते भी चार पैरों पे थे, बैठते भी चारों पैर फैला के थे, है ना। तो क्या हुआ, उन्होंने धीरे धीरे अपना बुद्धि का विकास हुआ, उनका जो उन्होंने खाने पीने में उनका विकास हुआ, कुछ मॉडिफाई करा उन्होंने खाने पीने में, है ना, वो कंदमूल से, फूल पत्तियों से लेके बर्गर पिज्जा पर आई, चाउमीन पर आई, है ना। तो क्या हुआ, उन्होंने धीरे धीरे करके अपने पिछले पैरों पर चलना शुरू कर दिया, पेड़ों से उतरना शुरू हो गए वो। अब उन्होंने सोचा पेड़ों पर हमारा वास नहीं है, अब हमको कुछ और देखना पड़ेगा। अब वो भूमि पर रहने लगे, भूमि में गुफा बनाकर रहने लगे, भूमि में जो चट्टानें थी भूमि पर, उन चट्टानों के बीच में वो अपना आश्रय बनाकर रहने लगे। जैसे मैंने भी आपको बताया था, है ना, मद्रास से बहुत सारी चीजें मिली हैं, शैलासरों से मिली है, गुफाओं से मिली है, भीमबेटका की जो मध्य प्रदेश है भोपाल, भीमबेटका की गुफाओं से, शैलासरों से मिला है हमें क्या, इसके संकेत मिले हैं, इसके जीवाश्म मिले। तो ये सारे क्या हैं, सॉरी जीवाश्म नहीं, उपकरण की जो औजार की जो वो थी वो मिला, प्रूफ मिले हैं। ठीक है, तो वो क्या था, उनका विकास हुआ बुद्धि का, और ऐसे ही ध्यान रखना, विकास होते 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 होमो सैपियंस आए। आप लोगों ने अपनी इतिहास की बुक में देखा होगा, छठी सातवीं में एक बड़ा वो बना रहता है कि पहले बंदर था, चार पैर वाला था, उसके बाद में फिर थोड़ा सा उसका विकास हुआ, उसके मुंह का विकास हुआ, है ना, उसके बाद में थोड़ा सा उसकी जो कमर थी वो ऐसी झुकी हुई होने लगी, फिर कमर से थोड़ी सी सीधी हुई, फिर वो लंबा हुआ, फिर वो दो पैरों पे खड़ा होने लगा। इस तरीके से आपने डायग्राम देखा होगा, जो अंत में आगे होमो सैपियंस पर रुक जाता है, आदि मानव की उत्पत्ति को दर्शाता है ये, है ना। तो वहीं पे हमारा एक शब्द आता है होमो सैपियंस, ध्यान रखना भाई सारे। ठीक है, तो इस युग में होमो सैपियंस का भी उदय होने लगा। ठीक है जी, चलिए, ये आपका यहां तक ये 3-4 इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। ठीक है, शिकार करने में, शिकार और अच्छे से करने लगे, शिकार और अच्छे से, शिकार और अच्छे से करने लगे। अब मैंने बताया था ना, जो औजार जो बना रहा था वो जो नुकीले धारदार ब्लेड की तरह, है ना, उसी से शिकार और अच्छे तरीके से होने लगा, है ना। भोजन को ढूंढने लगे, भोजन को ढूंढने लगे, भोजन की खोज करने लगे। ध्यान रखिएगा, भोजन की खोज करने लगे, मतलब खोज करने लगे, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं चावल की उत्पत्ति हो गई, चावल को, ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं। भोजन की खोज में इधर से उधर भटकने लगे, जब वो भूमि पर आने लगे, अपने दो पैरों पर चलने लगे, तो स्वाभाविक सी बात है क्योंकि बुद्धि का भी विकास हुआ होगा, और इसी तरह उन्होंने क्या करा, अपने को मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, ये आपका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलो जी भैया, ले लिया। तो ये आपके जो पुरा पाषाण काल थे, पुरा पाषाण काल में हमारा निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल के जो 3 हमारे
खंड थे उनको हमने पूरा करा और उनमें देखा किस किस तरीके से आदि मानव के विकास में क्या बोलते हैं उनका विकास हुआ, विकास में इंक्रीमेंट या फिर बोल सकते हैं हम इंप्रूवमेंट हुआ, है ना। कैसे उन्होंने खुद को मॉडिफाई करना स्टार्ट करा, कैसे उन्होंने जो अपनी संस्कृति थी, औजार बनाने की संस्कृति थी, उसमें और कैसे कैसे मॉडिफिकेशन किए, राइट। चलिए अब एक आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। आप सभी लोगों को भारतीय हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कल 14 सितंबर या आज 14 सितंबर, 13 सितंबर में कल समझ 14 सितंबर को हिंदी दिवस की अत्यंत बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं। आप सभी लोग हिंदी भाषा को समझें, अच्छे से लिखना सीखें, पढ़ना सीखें और हिंदी का विकास करें और ज्यादा से ज्यादा, ठीक है भाई। हिंदी को कंपलसरी बनवा दो, इंग्लिश नहीं, इंग्लिश तो इंग्लिश ही है ना। हमें क्या करना है, हिंदी। हिंदी हमारी संविधान के अनुसार भी क्या है, भाषा है, मूल भाषा, स्थानीय भाषा, ध्यान रखिएगा। संविधान पढ़ोगे तो हिंदी का जिक्र है उसमें पहले ही। चलिए अब देखो इस काल को और क्या बोलते हैं, इस काल को हम आखेटक शिकारी, शिकार इसमें भी चलता था भाई, आखेटक व पशुपालन। और इसी नाम से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आखेटक और पशुपालन मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में क्या आखेटक और पशुपालन हो रहा था। क्या हो रहा था जी, मतलब शिकार कर रहा था और पशुओं को पालना शुरू कर दिया। समझ में आया भाई, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखो जी, पुरा पाषाण युग, या हम ये कह सकते हैं कि मध्य पाषाण युग क्या है जी, नाम से पता चल रहा है कि जो हमारा पुरा पाषाण काल था, पुरा पाषाण युग था, और जो हमारा नव पाषाण युग है उसके बीच का जो समय है वो हमारा कहलाता है, वो हमारा मध्य पाषाण काल कहलाता है। समझ में आया। और ध्यान रखिएगा, अगर मैं भारत में बात करूं तो CL कालाइल, CL कालाइल, CL KALAIEL, कालाइल ने क्या करी, भारत में सबसे पहले क्या करा, 1867 में लघु पाषाण उपकरण, छोटे छोटे, है ना, 1867 में लघु पाषाण उपकरण खोजे। छोटे मतलब जो पत्थरों से छोटे छोटे उपकरण बन रहे थे वो खोजे, लघु पाषाण उपकरण खोजे, लघु पाषाण उपकरण खोजे गए। ध्यान रखिएगा। CL कराइल, CL कालाइल, कराइल नहीं भाई, CL कलाइल, कलाइल, ठीक है। और मछली पकड़ना सीख गए भाई, शिकार कर रहे थे, मछली पकड़ना सीख गए, खाद्य वस्तुओं का संग्रह, जीवन यापन कर रहे थे इस समय। तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ इस युग में। क्या हुआ, शिकार करना सीख गए, शिकार करना सीख गए, मछली पकड़ना सीख गए, मछली पकड़ना भी सीख गए, ठीक है। और इसमें भाई खाद्य संग्रह भी करने लगे, खाद्य संग्रह, भोजन को इकट्ठा करने लगे, ठीक है। जो वो खाते थे भोजन को इकट्ठा करने लगे, ठीक है जी। ये आप ध्यान रखिएगा, ये बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि मध्य पाषाण युग में क्या हुआ, मध्य पाषाण युग में हमारा शिकार कर रहे थे, उसके साथ साथ में मछली भी पकड़ना सीख गए। राजस्थान, दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत में मात्रा में पाए गए हैं। ध्यान रखना, कहां कहां, राजस्थान,
और राजस्थान, और क्या नाम है हमारा, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और मध्य और पूर्वी भारत। दक्षिणी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश है ना, दक्षिण और पूर्वी भारत। पूर्वी भारत से क्या मिले हैं, सबूत मिले हैं, औजारों के सबूत मिले हैं। औजारों के सबूत किसके मिले हैं भाई, गर्मी बड़ी पड़ रही है, औजारों के सबूत मिले हैं, ध्यान रखिएगा, पूर्वी भारत से। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। प्यास बहुत तेज लग रही है, पर पानी कैसे पिए, क्लास चल रही है, क्लास में पानी नहीं पीना, किसी को वॉशरूम नहीं जाना है, ठीक है जी, बैठे रहना है। चलिए जी आगे चलते हैं। अब हम दक्षिण भारत में कृष्णा नदी में, एक इसमें भी इंपॉर्टेंट है, कृष्णा नदी में, कृष्णा नदी सबको पता होगा, दक्षिण भारत में पड़ती है कृष्णा नदी, सब लोग जानते होंगे, जिसने मैप पढ़ा होगा ज्योग्राफी सब जानते होंगे। कृष्णा नदी से सबूत प्राप्त हुए हैं, छोटे छोटे उपकरणों के सबूत प्राप्त हुए हैं हमारे। मानव अस्थि पंजर क्या है, मानव का अस्थि पंजर मिला है, मानव अस्थि पंजर, मानव अस्थि पंजर मिला है, ध्यान रखिएगा जी, मानव अस्थि पंजर मिला भाई, ठीक है। भीलवाड़ा जिले के कोठारी नदी के स्थित बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक वो है, पाषाण काल का, जहां पे सबसे ज्यादा वो मिले हमारे, जो सबूत मिले हैं औजारों के, चाहे वो किसी कोई जीवाश्म है, तो ध्यान रखिएगा। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी, भीलवाड़ा यार बोला भी नहीं जा रहा, भीलवाड़ा जिले की क्या है जी, कोठारी नदी, कोठारी नदी, कोठारी नदी, ठीक है भाई। सबसे ज्यादा अधिकतम सबूत मिले हैं, अधिकतम सबूत मिले हैं, ये बात ध्यान रखिएगा आप। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से क्या मिला है जी हमारा, पशुपालन, आदमगढ़ कहां है जी हमारा, मध्य प्रदेश। क्या मिला है यहां से, पशुपालन के सबूत, पशुपालन, आदमगढ़ से क्या मिला है, पशुपालन है ना। और राजस्थान के बागौर से, ध्यान रखना, राजस्थान के बागौर से भी मिला है हमें, राजस्थान के बागौर से भी, इन दो जगह से क्या मिला है हमें, पशुपालन। राइटिंग अच्छी नहीं है भाई, थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेना राइटिंग के साथ में, वैसे इतना लिख रहा हूं, इतना लिखता हूं मैं, जिससे कि इतनी समझ में आ जाए, ठीक है साहब। चलिए जी, ये आपका क्या है, ये हमारा थोड़ा सा मध्य पाषाण काल के बारे में है। आखेटक और पशुपालन के नाम से भी इसको जानते हैं, पशुपालन काल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस समय क्या था, आदि मानव जो था अपना विकास भी कर रहा था, विकास के साथ साथ में शिकार में भी अपना विकास कर रहा था, और पशुओं को भी पालने लगा, मछलियों को भी पकड़ने लगा खाने के लिए, है ना। मछलियां खा खा कर, अब वो मछलियों उसका भोजन बन गया था, मछलियों का शिकार करने लगे थे, है ना। और इसके साथ में जो सीएल क्लाइल है, 1867 में क्या हुआ, सीएल क्लाइल ने क्या करा, सीएल क्लाइल ने 1867 में हमारे गुरुदेव क्या बोलते हैं इसको, लघु पाषाण उपकरण खोजे, ठीक है जी। सबसे पहले इन्होंने ही खोजे इंडिया में, ध्यान रखिएगा। इस समय आदि मानव क्या था, शिकार कर रहा था बेहतरीन तरीके से, ब्लेड जैसे नए नए पहने औजार बनाकर, है ना, नुकीले औजार बनाकर मछली पकड़ना शुरू कर दिया, खाद को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। राजस्थान, दक्षिण उत्तर प्रदेश, पूर्वी भारत से क्या मिले हैं हमें, औजारों के सबूत मिले हैं। और कृष्णा नदी से क्या है, सबूत प्राप्त, कृष्णा नदी से भी सबूत प्राप्त हुए हैं, ठीक है भाई। दक्षिण भारत उसमें
भारत में। और मानव के अस्थि पंजर भी मिले हैं हमें। और भीलवाड़ा जिले का कोठारी नदी जो है सबसे ज्यादा मतलब सबूत मिलने वाला स्थान है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा जिला, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के आजमगढ़ जिले से हमें पशुपालन के सबूत मिले हैं और राजस्थान के बागौर जिले से भी हमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं या सबूत प्राप्त हुए हैं। सबूत या साक्ष्य दोनों एक ही बात है, सबूत या साक्ष्य दोनों एक ही बात है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मध्य पाषाण काल, देखा ना कितना, एक बार में ही सारे जितने अधिक से अधिक पॉइंट हो सकते हैं वो हमने बता दिए। ऐसे करते हैं भाई, है ना, एक बार में मध्य पाषाण युग खत्म, इस तरीके से, ये ध्यान रखिएगा। मध्य पाषाण युग और इसके बारे में कुछ प्रमुख तथ्य जहां से पॉइंट बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से भाई। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। खींच रही फोटो सबने ले लिया स्क्रीनशॉट, तुमने मेरे कंटेंट का, तुमने मेरी क्लास का। पानी पीने कोई नहीं जाएगा, त्याग करना सीखो अगर कुछ पाना है तो। दुनिया में आए कुछ काम करेंगे, ठीक है जी। अब आता है हमारा नवपाषाण काल। हार गई भाई, नवपाषाण काल। चलिए मजाक कर रहा था, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। एक्चुअल में इस काल को खाद्य संग्रह के नाम से ज्यादा जानते हैं। खाद्य, इसमें क्या है, नए नए भोजन, नए नए खाद्यों का उपयोग होने लगेगा इसमें। जैसे कि अगर हम बात करें नवपाषाण काल में भाई, डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है, ध्यान रखिएगा, प्राइम रोज, डाकधर डॉक्टर, अरे हमने यार पूरा डॉक्टर लिख दिया, डॉक्टर प्राइम रोज, इनको श्रेय जाता है जी इसका, किसका, नवपाषाण काल का। डॉक्टर प्राइम रोज 1842 में इन्होंने क्या करा, कर्नाटक के लिंग शुगर से क्या नाम है, उपकरण खोजे। 1842 में कर्नाटक से, 1842 में कर्नाटक लिंग शुगर, लिंगु शुगर, लिंग शुगर है ना, क्या है जी, लिंग शुगर, लिंग शुगर, ये शुगर वो वाला नहीं है भाई, नहीं, शुगर, लिंग शुगर। यहां से क्या है, उपकरण खोजे, उपकरण यहां से खोजे जी। डॉक्टर प्राइम रोज, प्राइम रोज ने क्या करा, 1842 में कर्नाटक के लिंग शुगर से सबसे ज्यादा उपकरण खोजे। क्या खोजे जी, सबसे ज्यादा उपकरण खोजे, ध्यान रखिएगा। और 1860 में हमारे लॉ मसूरिये, लॉ मसूरिये, लॉ मसूरिये जी ने क्या करा भाई, हमारा लॉ मसूरिये जी ने हमारा टोंस नदी घाटी, ध्यान रखिएगा, टोंस नदी, टोंस नदी घाटी, टोंस नदी घाटी, ध्यान रखिएगा। 1860 में, ये ध्यान रखना, 1860 में क्या करा इन्होंने, सबसे ज्यादा उपकरण खोजे, ठीक है जी। उपकरण सबसे ज्यादा क्या करे, लॉ, कहां गया, ये रहा, लॉ मसूरिये, ये साइंटिस्ट है भैया, ध्यान रखिएगा, इन्हीं कामों को करते हैं ये। लॉ मसूरिये ने 1860 में क्या करा, टोंस नदी घाटी से सबसे ज्यादा उपकरण ढूंढे, उपकरण ढूंढे, ठीक है जी भाई। चलो अब
ये तो हो गया हमारे इसके पॉइंट। नवपाषाण काल में क्या हुआ, खाद संग्रह बोलते हैं इसको, है ना। डॉक्टर प्राइमरोज ने 1842 में कर्नाटक के लिंगशुगुर नामक स्थान से सबसे ज्यादा उपकरण ढूंढे। 1860 में लॉ मसूरिये ने टॉन्स नदी घाटी से उपकरण ढूंढे, ठीक है जी। उसके बाद में क्या हुआ, नवपाषाण काल में नई नई बस्ती, पुरानी बस्तियों भी मिली, पुरानी बस्ती के साक्ष्य लगभग 7000 ईसा पूर्व पहले, 7000 ईसा पूर्व पहले की बस्तियां थी जहां लोग रहते थे, जहां उनका निवास था, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में है, ध्यान रखिएगा। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान, ध्यान रखिएगा, बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से इन बस्तियों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान मेहरगढ़ स्थान से पुरानी बस्ती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिनको देखकर लगता है, स्टडी करके, कि ये बस्तियां 7000 ईसा पूर्व पुरानी थीं, ध्यान रखिएगा। मेहरगढ़ में, इसी वाले मेहरगढ़ में क्या है जी, इसी वाले मेहरगढ़ में पहली बार कृषि के साक्ष्य भी मिले। कृषि मतलब एग्रीकल्चर, ध्यान रखिएगा, कृषि मतलब एग्रीकल्चर, ये ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, एग्रीकल्चर। चलो, एग्रीकल्चर, ये आप ध्यान रखिएगा। कृषि के, अगर उसमें बात करें तो कृषि के साक्ष्य कहां से मिले हमें, बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से, ध्यान रखना भाई, बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से। और इलाहाबाद के स्थित कोल्डी हवा, इलाहाबाद, अब आया है बढ़िया मार्कर, इलाहाबाद में कोल्डी हवा, ये एक जगह का नाम है, ध्यान रखना। इलाहाबाद के कोल्डी हवा से चावल और धान, चावल या फिर धान, ध्यान रखना, यहां से साक्ष्य मिले हैं, चावल और या फिर धान की, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ध्यान रखना, खाद्य संग्राहक इसीलिए बोला गया इसको, सबसे ज्यादा साक्ष्य कृषि से रिलेटेड मिलेंगे आपको, गेहूं, धान, चावल, इन्हीं के आपको ज्यादा साक्ष्य मिलेंगे, ध्यान रखना। खाद्य संग्राहक इस काल को इसीलिए बोला गया है भाई, ठीक है जी। चलिए, और इस काल के जो निवासी थे वो ध्यान रखिएगा कृषि समुदाय से थे। इस काल में जो लोग रहते थे वो कृषक थे। इस काल में जो लोग रहते थे वो क्या वो हमारे कृषक थे, ध्यान रखना भाई, कृषक थे हमारे, ध्यान रखिएगा। स्थायी घर बनाकर रहने लगे, ये जो लोग होते थे स्थायी घर थे, स्थायी, ऐसा नहीं था कि आज यहां कल वहां, है ना, स्थायी घर होते थे, स्थायी घर होने लगे। ऐसा नहीं है बस्ती मतलब चट्टान होती थी, कहीं बाढ़ आ गई तो फिर वो जगह हमें छोड़नी पड़ी, हम किसी पेड़ पर रहते थे, पेड़ के नीचे रहने लगे तो पेड़ के बाद में वो क्या करना पड़ा, वो स्थान छोड़ना पड़ा, पेड़ टूट गया, तो इस तरीके से नहीं था, है ना। इस समय के लोग क्या करने लगे, इस समय के लोग कृषि क्या नाम है करने लगे, कृषि में रुचि रखने लगे। धान मिला है वहां से, चावल मिला हमें, है ना। और कृषक जो ये मतलब हमें प्रतीत होता है साक्ष्य से कि इस समय के जो लोग थे वो कृषक होते थे, और जो ये लोग थे ये इस समय के लोग एक स्थायी मकान, स्थायी घर बनाकर रहा करते थे, ध्यान रखना। और इस काल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मिट्टी के बर्तन भी इस काल में मिले हैं, मिट्टी के बर्तन इसी काल में मिले हैं, ध्यान रखना। मिट्टी के बर्तन भी इसी काल में आपने मिले हैं, समझ में आया जी। मिट्टी के बर्तन नहीं, मतलब मिट्टी के बर्तन का साइज है, ऐसा नहीं तुम बोले सर कटोरदान कहाँ है जी, किसी ने हॉट केस रख दिया, वह रख दिया, फलान, ऐसा नहीं। किसी ने सर अवन मिला था क्या, जो मिट्टी के बर्तन पहले होते थे, स्टील के तो होते नहीं थे,
है ना, है ना। तो ऐसा नहीं है ना, लोहे के नहीं होते थे पहले, मिट्टी के बर्तन बनाकर उनको यूज होता था, तो उन्हीं के साक्ष्य मिले हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं जी। कृषि में पहिए का आविष्कार हुआ, है ना। कृषि का मैंने बता ही दिया है, पहिए का आविष्कार भी हुआ, पहिए का आविष्कार, है ना। जब वो जानवरों को पालने लगे तो पहिए का आविष्कार भी होने लगा। और ध्यान रखिएगा, जब पहिए का आविष्कार हुआ है तो किसी घोड़ा गाड़ी का भी आविष्कार हुआ होगा, थोड़ा दिमाग लगाइए आप, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इस काल में पॉलिशदार औजार भी यूज होने लगे, पॉलिशदार औजार, इसका मतलब भाई अब और ज्यादा डेवलप करने लगे। पॉलिशदार औजार का यूज मतलब पॉलिश होने लगी, उन पे चमक आने लगी, ठीक है भाई। और विशेष रूप से पत्थरों की कुल्हाड़ियों का उपयोग होता था, कुल्हाड़ियां का उपयोग अधिकतर क्या होता था, पत्थरों की कुल्हाड़ियां का उपयोग होने लगा, ठीक है। चलिए जी, एक आता है बुर्ज होम, ध्यान रखिएगा। बुर्ज होम का मतलब होता है भुर्ज वृक्ष का स्थान, भुर्ज वृक्ष का स्थान। मैं कहां लिखूं इसको, यहां लिखता हूं, भुर्ज वृक्ष का स्थान। ये आपका आएगा ना पठन काल में एक वर्ड, और उसको बोलते हैं बुर्ज होम, ध्यान रखिएगा, उसको बोलते हैं बुर्ज होम। बुर्ज होम, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई, बुर्ज होम। चलिए जी, और इसमें और आप देखिएगा, अगर आप देखेंगे तो मृदभांड का भी, मृदभांड आपके मिलते हैं, है ना। शवदहा, ये मैं लिखवा रहा हूं, शवदहा मतलब कि मृदभांड मिलने लगे। एक तरह के मृदभांड मतलब एक टाइप के कंटेनर होते थे, जिनमें जो खाद होता था, जो भोजन आता था, उनको या अपने कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को वहां पे भर के रखते थे। मृदभांड जनरली खादों के लिए, उसके लिए आता है, भोजन को इकट्ठा करके जो लोग रखते थे उसमें, है ना। एक तरह का कंटेनर, जैसे आजकल लोग किचन में कंटेनर यूज करते हैं चीनी रखने के लिए, चावल रखने के लिए, ऐसे उस टाइम पे कंटेनर होते थे। मृद का मतलब मिट्टी, और भांड मतलब एक कंटेनर, मिट्टी का बना एक कंटेनर होता था ये, है ना। इस तरीके से समझो, मृद भांड, ठीक है, मिट्टी का बना एक कंटेनर। शवदहा, इस समय में शवदहा भी होने लगा, है ना। नवपाषाण काल में क्या होने लगा, जब कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उस समय उस व्यक्ति का शव को जला दिया जाता था, है ना, उसका दाह संस्कार कर दिया जाता था, ध्यान रखिएगा। और एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, शवदाह के केस में मैं आपको बता दूं, शवदाह के केस में भाई मालिक के साथ पालतू कुत्ता भी दफना देते थे। ये क्या हुआ, जब खुदाई हुई तो वहां से ये साक्ष्य मिले, क्या साक्ष्य मिले कि नवपाषाण काल में शवदाह होता था। जब लोगों को दफनाया जाता था, तो क्या होता था भाई, उस समय क्या था कि मतलब सपोज दैट मान लीजिए कोई व्यक्ति मर गया, और उस व्यक्ति ने क्या था, वो व्यक्ति कुत्ता पालन करता था, या उसका कोई एक या दो कुत्ते होते थे जिसको पालता था। मैंने पहले बताया पशुपालन स्टार्ट हो गया था, पहले ही बता दिया था मैंने कि पशुपालन स्टार्ट हो गया था। तो अगर मान लीजिए मालिक मर गया, तो उस मालिक को जब लोग दफनाने ले जाएंगे कब्र में कहीं पे भी, है ना, तो क्या होता था, उस मालिक के साथ जो उस मालिक का पालतू कुत्ता होता था, है ना, उसको भी उसी के साथ दफना देते थे। ये बड़ी बेकार चीज थी, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जानवरों पर अत्याचार हो रहा था। एक जानवर अपनी जिंदगी जी रहा है, तुमने उसके मालिक के चक्कर में उसको जीते जी मार दिया, है ना। तो ये बड़ी क्रूरता वाली बात होती थी उस समय, कि मालिक के साथ में उसका पालतू कुत्ता भी दफना दिया जाता था, ठीक है जी भाई। चलो ये इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से, और
1 मिनट है, पानी पी लेते हैं जल्दी से, है ना, 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर पानी पीते हैं, फिर आज ना इस पूरे काल को खत्म करके जाएंगे। चलिए। चलिए भाई, आप लोगों ने पानी पी लिया होगा और अब इसको रफ कर देते हैं। स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा। चलिए, और उम्मीद है भाई सबको सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो सभी याद हो रहे होंगे, वो सभी समझ आ रहे होंगे। चलिए, चलो जी आगे चलते हैं। एक शब्द आता है भाई गुफ कराल। गुफ कराल नवपाषाण काल में ही आता है, गुफ कराल। गुफ कराल क्या होता है जी, ध्यान रखना। गुफ कराल का मतलब है कुम्हार की गुफा। गुफ कराल का मतलब कुम्हार की गुफा। ये नवपाषाण काल में आपको देखने को मिलेगा। इस काल के लोग क्या करने लगे भाई, इस काल के लोग मैंने आपको पहले ही बताया था, कृषि के साथ साथ में क्या करने लगे, पशुपालन भी करने लगे। तभी तो पालतू कुत्ता दफनाते थे सबके साथ साथ में, जंगली कुत्ता क्यों ना दफनाया, है ना। तो कृषि के साथ साथ में लोग पशुपालन भी करने लगे। ठीक है जी। हड्डी के औजार और हथियारों का प्रयोग करने लगे, ध्यान रखना। हड्डी के औजार बनने लगे भाई। हड्डी के औजार, हड्डी के औजार बनने लगे। हड्डी के औजार प्लस और किसका उपयोग करते थे, हथियारों का, हथियारों का उपयोग, हथियारों का उपयोग करने लगे। ध्यान रखिएगा, हथियारों का उपयोग करने लगे। और क्या करने लगे जी, चिरांद। अगर आपने एक जगह का नाम सुना हो, भारत में ही है चिरांद। भारत के चिरांद, चिरांद नामक स्थान से अधिकतम हड्डी के औजार, हड्डी के औजार मिले हैं। कहां से, भारत के चिरांद नामक स्थान से। ध्यान रखना, ठीक है। तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व किया गया। ध्यान रखिएगा, तांबे का प्रयोग, तांबे का प्रयोग। और तांबे का प्रयोग ध्यान रखिएगा, इसको डीप में पढ़ाएंगे हम ताम्रपाषाण काल में। इसका जो ज्यादा डीप स्टडी दे रखी है तांबे का, मतलब यहां तो एक पॉइंट है कि तांबे का प्रयोग भी होने लगा 5000 साल पहले, है ना। इसकी जो डीप स्टडी है उसको बोलते हैं ताम्रपाषाण काल, है ना। ध्यान रखिएगा, तो वहां पे इसका डीप डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में जब हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है जी भाई। और क्या है, और क्या है भाई, इसका जो सबूत है, साक्ष्य है, वो अतिरम पक्कम से, जो मैंने आपको बताया था, अतिरम पक्कम से क्या मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिली है, और उसका नाम है तांबे की कुल्हाड़ी। ध्यान रखिएगा,
तांबे का प्रयोग होने लगा। अतिरम पक्कम से क्या मिला है हमें, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, ध्यान रखिएगा। और क्या नाम है, ग्रामीण सभ्यता जो स्टार्ट हुई हमारी वो इसी युग में हुई। ग्रामीण सभ्यता का विकास, ग्रामीण सभ्यता, रूरल कल्चर है ना, ग्रामीण सभ्यता शुरू उद्भव हुई है ना, यहीं से उद्भव होती है वो। ताम्रपाषाण युग या ताम्रपाषाण जो युग था, जो अभी मैं बात कर रहा था तांबे के प्रयोग के लिए है ना, ताम्रपाषाण युग, वहीं से हमारी ग्रामीण सभ्यता शुरू हो चुकी थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कांस्य युग से पहले की संस्कृति है ये, इसको बाद में जब डिस्कस करेंगे आगे ताम्रपाषाण युग तो ध्यान रखिएगा। हड़प्पा की जो संस्कृति थी, जो उसमें कांस्य युगीन सभ्यता थी, संस्कृति, कांस्य युगीन संस्कृति, उससे पहले ही तांबे का यूज होने लगा था, ठीक है भाई। चलिए और ध्यान रखिएगा, और क्या है जी, मृद भांड। मृद भांडों का उपयोग मैंने आपको बता ही दिया है, दोबारा नहीं है बताना है। मृद भांड जैसे उपकरणों का योग होने का। जारवे संस्कृति ग्रामीण थी, ध्यान रखिएगा। एक संस्कृति आती है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जारवे संस्कृति, जारवे संस्कृति है ना। जारवे संस्कृति क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण थी ये। जारवे संस्कृति क्या थी जी, जारवे संस्कृति हमारी ग्रामीण थी। और चित्रित मृद भांड भी अगर हम कह सकते हैं कि मृद भांड के साथ साथ में, सिंपल मृद भांड के साथ साथ में गुरु चित्रित मृद भांड भी उपयोग होने लगे। चित्रित मृद भांड भी हमें मिले हैं, है ना। चित्रित मृद भांड का आप मतलब समझ रहे हो भाई। चित्रित मृद भांड का मतलब है कि जो मृद भांड होता है, जब मृद भांड होता था, मिट्टी का बना कंटेनर होता था, है ना, तो उस पर बनाते समय उस पर ही कुछ चित्र उन्होंने बना दिया, उन्होंने अपनी कुछ कलाकारी वहां दिखा दी, है ना। हो सकता है कुछ लिख दिया हो, सॉरी लिखा नहीं, चित्र का मतलब कोई चित्र बना दिया उन्होंने, किसी जानवर का चित्र बना दिया, या अपना कोई सोसाइटी का, जो उस समय कुछ ऐसी प्रथा चलती होगी, है ना, तो उन्होंने कुछ बैल वगैरह का, गाय वगैरह का चित्र, कुछ भी एक्सरसाइज, जैसे आजकल आप देखते हो बर्तनों पे, जो बर्तन यूज होते हैं उन पे बहुत सारे चित्र आजकल आते हैं, है ना। तो ऐसे ही क्या है, चित्रित मृद भांड, मृद भांडों पर चित्रण होता था, चित्रों की कलाकारी होती थी उस समय, तो वो भी यूज में आने लगे, ठीक है भाई। चलिए और क्या है कि भाई पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है जी। पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे, भट्टा नहीं चलते थे जी उस समय, भट्टे, ईंटों का भट्टा, पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे, पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे, ठीक है जी, पक्की ईंटों से वो परिचित नहीं थे। ताम्रपाषाण के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, ध्यान रखिएगा, मातृ देवी की पूजा, मातृ देवी पूजन होने लगा, मातृ देवी पूजन होने लगा, ध्यान रखिएगा। इस युग में क्या होने लगा, मातृ देवी, कच्ची मिट्टी की क्या होने लगी, नग्न मूर्तियां की भी पूजा होने लगी, है ना। नग्न मूर्तियां, नग्न मूर्तियों की भी पूजा होने लगी, नग्न मूर्तियों की भी पूजा होने लगी, ठीक है। जो किससे बनती थी, जो हमारी मिट्टी से बनती थी, किससे, मिट्टी से बनती थी, मिट्टी से बनती थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। तो क्या हुआ, बहुत देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आ रहे हैं। पक्की ईंट अभी तक नहीं जानते थे लोग, मातृ देवी की पूजा होने लगी, है ना, मूर्तियों की, नग्न मूर्तियों की पूजा होने लगी, और वो मूर्तियां किससे बनती थी, मिट्टी से बनती थी, ध्यान रखिएगा। और इनाम गांव में क्या है जी, ये ध्यान रखिएगा, इनाम गांव में मातृ देवी की मूर्ति मिली है, इनाम गांव में, इनाम गांव में क्या है, मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं, मातृ देवी
मूर्ति साक्ष्य, मूर्ति साक्ष्य मिले हैं, मात्र देवी मूर्ति साक्ष्य वहां पर मिले हैं। ठीक है भाई, ये ध्यान रखिएगा। चलो जी, और कर्नाटक में क्या मिला है जी? राख के ढेर मिले हैं। कर्नाटक में क्या मिला है? कर्नाटक में राख का ढेर मिला है, राख का ढेर मिला है, राख का ढेर मिला है। और निवास के भी साक्ष्य मिले, राख का ढेर प्लस निवास, राख का ढेर प्लस निवास दोनों के साक्ष्य मिले हैं, ध्यान रखिएगा। और कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, बोर्ड पे जगह नहीं है, ध्यान रखिए। चलिए, चलो जी चलो। और ये शायद आपने नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। और मैं बता देता हूं आपको, और क्या था जी? कच्ची ईंटों के मकान में रहते थे। कच्ची, इस युग के लोग क्या करते थे? कच्ची ईंटों के मकान में निवास करते थे। और ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला सर्वप्रथम कहां से आई? इसी युग में आई है, ध्यान रखना, इसी युग में आपका, राइट, लव पाषाण युग में ही कच्ची ईंटों के मकानों में रहते थे और मिट्टी के बर्तन बनाने की कला इसी युग में आई थी जी भाई, ध्यान रखिएगा। जलीलपुर में क्या है? मछली पकड़ने के साक्ष्य मिले हैं, ध्यान रखिएगा। जलीलपुर मछली पकड़ने के साक्ष्य, मछली पकड़ने के साक्ष्य, जलीलपुर। मछली पकड़ने के साक्ष्य हमें यहां से मिले हैं, ध्यान रखने का। क्या क्या मिला है? जाल डुबाने की पकी मिट्टी की गुहियाएं मिली हैं, है ना। जो जाल डुबाने की गुहिया क्या होती है? गुहियाएं, ध्यान रखिए, एक शब्द आता है गुहियाएं क्या होती हैं भाई? देखो, गुहियाएं, सपोज ये एक है, ये एक जाल है, सपोज ये कपड़ा है नॉर्मल, है ना, ये एक जाल है। अगर मैं इसको ऐसे ही रखूंगा तो क्या होगा? ये पानी में डूब जाएगा, है ना, देर में डूबेगा और क्या होगा? थोड़ी देर बाद ऊपर आ जाएगा। इसी तरीके से क्या, अगर मैं इसमें क्या करूंगा? गुहियाएं लगा दूंगा, है ना, तो क्या होगा? वो जाल उस गुहियाओं के वजन के द्वारा क्या होगा? वो नीचे की तरफ पानी में बैठ जाएगा। उसको बोलते हैं जाल डुबोने की गुहियाएं। उस समय लोहे का आविष्कार हुआ नहीं था, है ना, तांबा इतनी मात्रा में उपयोग में नहीं था। हालांकि तांबे का उपयोग भी हो रहा था, लेकिन इतनी मात्रा में उपयोग नहीं था। ज्यादा मात्रा में क्या उपयोग था हमारा? मिट्टी, मृदा। तो मृदा की क्या थी? गुहियाएं बनाई जाती थी, भारी भारी गुहियाएं। वो गुहियाएं क्या करती थी? उस जाल में बांध देते थे 4-5 गुहियाएं, और वो गुहियाएं उस वजन के कारण जाल को नीचे की तरफ पानी के अंदर खींच कर ले जाती थी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या भाई? जाल डुबोने वाली मिट्टी की गुहियाएं। ठीक है जी, चलो। चावल, गेहूं, जौ आदि क्या थे? चावल, जौ, ये आगे कर देते हैं, रफ कर देते हैं इसको, है ना। चावल, जौ और गेहूं, चावल भी आने लगा, गेहूं भी आने लगा और जौ भी आने लगा। चावल, गेहूं और जौ, ठीक है जी। उपमहाद्वीप में उगाई जा रही थी, ध्यान रखिएगा, उपमहाद्वीप में। ठीक है, चावल, गेहूं और जौ। चलिए, गेहूं की 3 किस्म मिली है भाई, और चावल की 2 किस्म मिली हैं।
साक्ष्य जो मिले, देखे ना आपने, किस्म, 3 किस्म और 2 किस्म, इनके साक्ष्य मिले हैं, ध्यान रखिएगा। सॉरी, गेहूं की चावल की नहीं मिली है, जौ की 2 किस्म मिली है, जौ की 2 किस्म, जौ की 2 किस्म मिली हैं। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान में मिले हैं, ध्यान रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट शब्द है, कच्ची ईंटों के, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है भाई, ये सब मिला है। तो आपने इस चीज में देखा होगा कि ये जो हमारा काल चल रहा था, इस काल में, नवपाषाण काल में, हमारा जो हमने नाम लिया था खाद्य संग्राहक, उस खाद्य संग्राहक नाम वो इसीलिए दिया गया था कि इस वाले काल में ज्यादातर खाद्य से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड, भोजन से रिलेटेड चीजों का आविष्कार होना स्टार्ट हुआ, उद्भव होना स्टार्ट हुआ। जैसे कृषक लोग बन गए, मिट्टी की चीजें बनाने लगे, मृदभांड बनाने लगे, चित्रित मृदभांड बनाने लगे, गेहूं की खेती होने लगी, चावल की खेती होने लगी, जौ की खेती होने लगी। लोग अपना जो खाद्य था उसको संग्रह करके रखने लगे, है ना। ये सारी चीजें क्या थी भाई, लोग मकानों में रहने लगे, राख के ढेर मिले हैं, है ना। लोग गुहियाएं बनाने लगे मछली पकड़ने के लिए, ये कलाएं तो थी, ये उनके मानव का विकास तो था। ठीक है, गुहियाएं बनाने लगे, कच्ची ईंटों के मकान में रहने लगे, मकानों में भी एक अलग शेप देने लगे, है ना, जो हमें आयताकार मकान देखने को मिले, ऐसे नहीं कहीं भी ईंट लगा दी, है ना। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से भाई ये जो आपका आदि मानव काल है, प्रस्तर युग है। प्रस्तर युग में आपके जो अलग अलग हमने पढ़े, जैसे कि आपका प्रस्तर युग में पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल में भी आपके 3 टाइप के काल थे, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और नव पुरापाषाण काल। इन तीनों के बारे में पढ़ा हमने अलग अलग, ठीक है। उसके बाद में मध्य पाषाण काल पढ़ा हमने, मध्य पाषाण काल के बाद में हमने नव पाषाण काल पढ़ा, है ना। जैसे कि अगर हम देखें पुरापाषाण काल को क्या बोलते थे, आखेटक और संग्राहक, खास संग्राहक हमने बोला, है ना। उसके बाद में हमने जो मध्य पाषाण काल पढ़ा, उसमें हमने खाद्य संग्राहक और पशुपालन, आखेटक और पशुपालन के नाम से हमने उसको जाना। उसके बाद में नव पाषाण काल हुआ, उसमें हमने खाद्य संग्राहक के ही रूप में जाना। ये क्यों हमने नाम दिए इनको, वो अभी हमने डिस्कस किया। नवपाषाण काल में ज्यादातर क्या था, कृषि, एग्रीकल्चर रिलेटेड डेवलपमेंट हो रहा था। लोग अलग अलग प्रकार की अनाजों को उगा रहे थे। अनाजों में भी अलग अलग तरीके की किस्में, जैसे आपने देखा होगा अलग अलग चावल आते हैं आजकल, छोटा चावल, बड़ा चावल, एक अलग अलग तरीके के चावल, पता नहीं कौन कौन से चावल है, बासमती चावल, कासमती चावल, 1121, बहुत अलग अलग चावल होते हैं। गेहूं की अलग अलग वैरायटी होने लगी। तो ये क्या था, ये एक विकास ही तो था अपने आप में। आदि मानव किस तरीके से, एक आप वहां जाइए कि एक मानव या एक जो भी क्या नाम है, अगर हम बात करें जो हमारे स्टार्टिंग में जो हमारे क्या थे, पाइमेट्स थे, पायरेमेट्स थे, है ना। पाइमेट्स जिसे हम बोलते थे, पाइमेट्स हमारे वृक्षों पर रहते थे, और वृक्षों पे रहने के बाद में हमारा क्या हुआ, वो धीरे धीरे उनका विकास हुआ, 2 पैरों पे चलना स्टार्ट करा, धरती पर रहना स्टार्ट करा। धरती पर रहने के बाद में शैलाश्रयों, चट्टानों के बीच में रहना स्टार्ट करा, जगह बना के गुफाओं में रहना स्टार्ट करा। फिर कच्ची ईंटों के मकानों में रहने लगे, कच्ची ईंटों से भी फिर पक्की क्या नाम है, उन्होंने एक घर की एक उन्होंने शेप दिया, आकार दिया, तरीके से बनाया, है ना। मृदभांड बनाने लगे, मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, ताम्र का यूज होने लगा, तांबे का यूज होने लगा, गुहियाएं बनाने लगे, बर्तन बनाने लगे, बर्तनों की कलाई बनाने लगे, चित्रित मृदभांड बनाने लगे। तो ये सारी चीजें क्या है भाई, ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि आदि मानव का किस तरीके से विकास होना स्टार्ट हो रहा था, उसकी बुद्धि का विकास होना स्टार्ट हो रहा था, संस्कृति का डेवलपमेंट हो रहा था, अपने जीवन में किस तरीके से वो डेवलप हो रहा था, वो हमें इस चीज में देखने को मिलता है, जिसको हमने प्रस्तर युग, आदि मानव युग के काल के रूप में हमने इसको डिस्कस किया। जितने भी हमने चारों पांचों इसमें टाइम जो पढ़े, एरा पढ़े हैं, उनमें से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू के बेस पे, है ना, जो भी स्टूडेंट
तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की, उन लोगों के लिए जरूरी है कि वो इस चीज को एक डीप स्टडी के जरिए से देखें। ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्मली देखना है, और हमने पॉइंट टू पॉइंट क्लास ली है, ऐसा कोई भी इसमें डीप डिस्कशन नहीं किया है, क्योंकि इस चैप्टर में डीप डिस्कशन करने के लिए कुछ है ही नहीं अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस हो, सीपी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, यूपीएससी कोई भी हो, उन सबके लिए ही वो एक ही तरीके से बेनिफिशियल है। ठीक है, बेनिफिट है इसका, एडवांटेज है इसका चैप्टर का। तो उम्मीद करता हूं सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और इसी के साथ आगे जो हम पढ़ेंगे, आगे वाला जो हम चैप्टर को यूज करेंगे वो करेंगे हड़प्पा संस्कृति। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा संस्कृति के बारे में ताम्रपाषाण युग के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना, जो कांस्य युग से पहले का युग था। ठीक है भाई, तो अगली क्लास में हम ये टॉपिक उठाएंगे और उसको पूरा डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप सभी लोगों को कंटेंट और क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। जहां जहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो सारे पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किए, वो समझ में आए होंगे। और अगर इसके बावजूद भी अगर आपका कोई कमेंट है या कोई क्वेरी है, कोई आपके मन में शंका है या प्रश्न है, तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, जिससे कि मैं अगली क्लास को स्टार्ट करने से पहले उस प्रश्न का उत्तर दे सकूं। ठीक है भाई, तो इसी के साथ क्लास को विराम देते हैं और आप सभी के साथ मेरी बेस्ट विशेष। जो लोग दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं उनको मेरी बहुत बहुत विशेष, है ना, ब्लेसिंग। और जो लोग इसके अलावा और कोई एग्जाम देने वाले उनके लिए भी मेरी ब्लेसिंग। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, क्लास को विराम देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अगर कंटेंट क्लास अच्छी लगी है ना, तो प्लीज इस चैनल को, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, इस फैमिली को और बढ़ाएं जिससे और लोग भी इसका यूज कर सकें, है ना, और शेयर करें। ठीक है भाई, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।